सबसे बड़ी बात जो कि अक्सर सुनने को मिलता है कि जब पढ़ने बैठता हूँ या बैठती हूँ तो हमारा जो ध्यान है वो पढ़ाई के ऊपर केंद्रित नहीं हो पाता, यानी कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, या फिर मुझे नींद आने लगता है। तो मैं आप सबसे यह पूछना चाहता हूँ कि जब हम गेम खेल रहे होते हैं, यानी जब हम वीडियो गेम खेल रहे होते हैं या फिर पबजी खेल रहे होते हैं या क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उस समय हमारा ध्यान कहाँ होता है? तो हम देखेंगे कि जो हमारा ध्यान है वो पूरी तरह से गेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट होता है। तो एक बात तो निश्चित ही समझ में आ जाती है कि यह जो समस्या है वो कंसंट्रेशन की नहीं है। तो अब बात आती है इंटरेस्ट की। तो यह जो समस्या है वो इंटरेस्ट के ऊपर है, क्योंकि पढ़ाई के समय हमारा जो इंटरेस्ट है वो पढ़ाई के ऊपर नहीं होता, जबकि गेम के समय हमारा जो इंटरेस्ट है वो पूरा इंटरेस्ट गेम के ऊपर होता है, जिससे हमारा जो कंसंट्रेशन होता है वो गेम के ऊपर होता है। अब बात आती है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट को कैसे लाए। तो इसके लिए दो तरीके आप यूज कर सकते हैं। पहला क्या तरीका है? तो पहला तरीका यह है कि जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उस सब्जेक्ट को पढ़ें जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो। यानी अब उस सब्जेक्ट को लाएंगे कहाँ से? तो जब आप सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं, जब आप सीनियर क्लास में सब्जेक्ट चूज कर रहे होते हैं, तो उस समय हमें वही सब्जेक्ट चूज करने चाहिए जिस सब्जेक्ट में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरा लिटरेचर अच्छा है और मुझे पता है कि मैं लिटरेचर में अच्छा कर सकता हूँ, तो मुझे किसी के प्रेशर में आकर साइंस को चूज नहीं करना चाहिए। यदि मैं साइंस को चूज करता हूँ तो हो सकता है कि मेरा परफॉर्मेंस और मेरा इंटरेस्ट दोनों ही खराब हो जाए, यानी दोनों पर ही इफेक्ट आ जाए। अब बात आती है सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन में दो पार्ट है। पहला पार्ट यह है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें विषय को चेंज कर करके पढ़ना है, यानी हमारा जो सब्जेक्ट है उसको कंटिन्यू नहीं पढ़ना। एक सब्जेक्ट हमने 1 घंटा पढ़ लिया, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट बना रहेगा, नहीं तो बोरिंग। एक सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ रहे होते हैं तो धीरे धीरे आप बोर होने लगेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो यह है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें 50 मिनट या मैक्सिमम 1 घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। इससे क्या होगा? यह रिफ्रेशमेंट ब्रेक होगा। इसमें आप बाहर टहल कर आ सकते हैं या फिर पानी पी कर आ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो आपकी एक्टिविटी है वो दोबारा से फुल एनर्जेटिक हो जाएगी। अब आपने अक्सर सुना होगा अपने दोस्तों से कि मैंने कंटिन्यू 6 घंटे रात में पढ़ाई की। तो या तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे हिसाब से कंटिन्यू 6 घंटे पढ़ना संभव नहीं है। या तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है या पढ़ने तो बैठा होगा लेकिन वो ठीक से पढ़ाई नहीं किया होगा। क्योंकि जो कंसंट्रेशन है वो, यदि आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है तो मैक्सिमम 1.5 आवर, और यदि ऑन एवरेज कंसंट्रेशन है तो 45 मिनट भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक चाहिए होता है। तो जो लोग ऐसे कहते हैं कि मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, तो इसका मतलब कि वो आपके मोरल को डाउन करने के लिए झूठ बोल रहे हैं। कंसंट्रेशन ना बन पाने की दूसरी सबसे बड़ी वजह है स्ट्रेस का होना, यानी तनाव का होना। और अक्सर स्टूडेंट्स लाइफ में स्ट्रेस देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो कहीं ना कहीं भटका हुआ रहता है। यानी जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम किसी के मैसेज का यदि वेट कर रहे होते हैं और मैसेज नहीं आता, तो स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, हम स्ट्रेस ले लेते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें अपने ईगो को साइड करना होगा, और जिसके मैसेज का आप वेट कर रहे होंगे उसको आप खुद से कॉल कर ले, और कॉल करके जो एक्चुअल रीजन है उसको समझ लें। इससे क्या होगा कि जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो डाउन हो जाएगा। यदि आपको पढ़ाई के समय माता पिता की तबीयत की चिंता सता रही है या कोई और बात सता रहा है, तो आप सबसे पहले उसको क्लियरिफाई कर ले। आप सबसे पहले उससे बाहर निकले। जब पूरी तरह से बाहर निकल जाए उसके बाद आप पढ़ने बैठे। और जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उस समय जो आपका ध्यान है वो पूरी तरह से पढ़ाई के ऊपर केंद्रित होना चाहिए। हमें यह कोशिश करना चाहिए कि जिस तरह से हमारा जो ध्यान है वो खेल के ऊपर केंद्रित था, उसी तरह से हमें पढ़ाई के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। और इस कोशिश को कंटिन्यू करना है हमें। 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह नहीं, 1 महीना या 2 महीना। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपका कंसंट्रेशन है पढ़ाई के प्रति धीरे धीरे चेंज होने लगा। और जिस दिन आप इस कोशिश में पूरी तरह से सफल हो जाओगे, उस दिन मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।